सुधार गए। नहीं, अगर यहाँ पूरे देश भर में है नरेंद्र मोदी जी की लाट, सारे देश में है नरेंद्र मोदी जी की लाट, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कैसे मिलेगी सीटें 8? तो वो तो बोले हमारी 11 सीटें आएगी। वो तो बोल ही रहे कि भाई हम 400 पार करेंगे। तो करो, अगर जनता तुम्हारे साथ है तो तुम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है उसके मुताबिक 11 सीटें हमारी चुनकर आएगी। और वो दावा करते हैं तो अभी क्या 100 दिन अभी बाकी है। 4 जून को रुझान आने वाले हैं, तो अब देखेंगे कौन सी किसकी सीट आती है। आ रहा हूँ सर। मतलब जो हमारे जो मिसा है, लालू प्रसाद यादव जी ने इनका नाम मिसा रखा है। और ये मिसा रखा है मतलब लालू जी को जेल में कांग्रेस ने डाला था। जब इमरजेंसी आई थी, तो इमरजेंसी में बहुत सारे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, बीजेपी को मानने वाले, जनसंघ को मानने वाले सभी लोगों को अंदर किया था। तो मिसा का कहना है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो सब जेल में जाएगी। तो जेल में जाएंगे तो अगर हम तो जेल में हम नहीं जाएंगे जेल में, लेकिन हम जरूर आएंगे वेल में। तो मतलब ये जेल का विषय नहीं है। अगर उनकी सरकार आएगी नहीं तो और अंदर डालना है तो ठीक है, डालो अंदर, कितने दिन ना डालना है आपको अंदर। हम अंदर जाने के लिए भी डरते नहीं है और बाहर रहने के लिए भी डरते नहीं है। तो ये उनका स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है और ऐसा स्टेटमेंट करना ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस के और दूसरे विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम मशीन है। विपक्ष पर ईडी कार्रवाई इसलिए होती है कि भाई ईडी विपक्ष वाले ठीक काम नहीं करते हैं, कमाई करते हैं लेकिन वो ठीक कमाई नहीं करते हैं, रिकॉर्ड ठीक नहीं रखते हैं। और रिकॉर्ड अगर ठीक रखते हैं और समझो ईडी ने अरेस्ट किया है, ईडी ने गलती की होगी तो कोर्ट उनको क्यों नहीं मतलब उनको दराज दे रहा है? क्योंकि ईडी ने पूरे डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट के साथ उनको अरेस्ट किया है। तो वो बात आपको आपके वकील के माध्यम से रखने का अधिकार है, लेकिन वहाँ कोई राहत मिलती नहीं, इसका मतलब उन्होंने घोटाला किया है। और जो उसमें आता है या विपक्ष दल या ऐसा कुछ नहीं होता, ईडी के पास ऐसा कुछ रिकॉर्ड होता नहीं कि कौन सी पार्टी का है। उनके पास रिकॉर्ड आ गया कि उसको वो चर्चा के लिए बुलाते हैं और उनको लगा कि उनको अरेस्ट करना चाहिए तो उनको अरेस्ट करते हैं। उसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। नहीं, ईवीएम मशीन को ही नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लाई है, ये कांग्रेस वालों ने लाई है। पहले बैलेट पेपर पर चुनाव होता था, उसके लिए काउंटिंग के लिए बहुत टाइम लगता था। इसीलिए बहुत सारे देशों में ईवीएम मशीन आई और ईवीएम मशीन ने मतलब ईवीएम मशीन के माध्यम से जल्दी से चुनाव का प्रक्रिया होता है। तो एक बटन दबाया, वो सिंबल देखा, नाम देखा और बटन दबाया तो फटाक से वो वोट जल्दी होता है, काउंटिंग भी जल्दी होता है। लेकिन जब इनकी सरकार आई थी पहले भूपेश बघेल की, तब ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? अभी कर्नाटक में उनकी सरकार आई तब ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? उनकी हिमाचल प्रदेश में सरकार आई, उधर ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? तो मतलब तुम्हारी फायदे की जब होती है तब ईवीएम मशीन ठीक है, और जब हमारा फायदा होता है तब बोलते कि ईवीएम मशीन नहीं होनी चाहिए। तो बदलो ईवीएम मशीन, जो बदलने का विषय होगा तो आप बदल दो सब लोग। ठीक है, चलिए, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। चलो, सब कुछ चाय वो रहेगा ना? हाँ, नीचे है सब चाय नाश्ता। नहीं, हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, बोल रहे हैं लेकिन हमारे पास फिशिंग चाय मशीन के है। लिए? फिशिंग मशीन है। फिशिंग मशीन मतलब मोदी जी का फेस नहीं देखो। से निकलना, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री है, इसीलिए मतलब लोग हमारे पास आ रहे हैं। और रोज कोई न कोई तो कांग्रेस वाला उधर मतलब पूरे कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और इतनी कांग्रेस पार्टी लोग छोड़ेंगे कि खाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहेगी, ऐसी भी वक्त भविष्य में आ सकता है। तो बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं अभी, उसका वॉशिंग मशीन का विषय नहीं है।
सीएम पीएस नहीं, 400 पार हमने अभी हमारी प्लानिंग किया है कि भाई हमको 400 सीटें मिलनी चाहिए, पिछली कम बार ज़्यादा 300 हो पार सकती थी। है, 300 लेकिन का टारगेट था। जिस तरह एग्जिट पोल के रुझान आए थे उससे भी ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली पिछली बार का टारगेट किया अभी अभी के चुनाव में। और अभी साउथ इंडिया में हम इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन साउथ इंडिया में तमिलनाडु में मोदी जी के लाखों की सभा हो रही है, वहाँ डीएमके सरकार पर लोग नाराज हैं। एक जमाना था कि भाई डीएमके अटल जी के सरकार के टाइम पर वो एनडीए में थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, नीतीश कुमार थे, शरद यादव थे, ममता बनर्जी थी, नवीन पटनायक थे, डीएमके थी, तो ये सब पार्टियों का मिला जुला एनडीए बना था। तो मुझे लगता है कि 400 पार की जो भावना हमने रखी है, तो हमें पूरा विश्वास है कि भाई हम जीतेंगे। क्या अभी जो भी रिजल्ट आएगी, लेकिन सरकार तो हमारी आएगी। ऐसा कल मोदी साहब ने बताया कि भाई एग्जिट पोल वाले खर्चा मत करो, हम तो 400 पार करने वाले हैं। आपके रिजल्ट आ रहे कि भाई मोदी जी की सरकार आएगी, तो क्या के लिए एग्जिट पोल में पैसा का खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा उन्होंने बोला है। तो ठीक बात है, हमारा प्लानिंग है कि 400 सीट जीतने का। थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन सरकार तो हमारे आने वाली है 100%। और हमारा प्लानिंग है कि भाई हम या ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेंगे। अकबर जी, अभी लालू प्रसाद यादव जी की बेटी ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया है कि गठबंधन की सरकार अगर आती मेरा भविष्य ये होगा कि मैं भविष्य में कैबिनेट मंत्री बन सकता हूँ। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं 8 साल से मैं हूँ, और ये प्रचार किया जाता है कि भाई बीजेपी वाली छोटी पार्टियों को मतलब ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी पार्टी देश भर में बढ़ रही है, और बीजेपी के पास पूरा बहुमत होने के बावजूद भी एनडीए की सरकार बोलते हैं, बीजेपी की सरकार नहीं बोलते हैं। 2014 में 282 सीटें मिली थी, अभी 303 सीटें में मिली है 19 में, अभी 370 सीट का अनुमान है। तो मतलब बीजेपी छोटी पार्टियों को साथ में लेकर मोदी जी आगे चल रहे हैं, और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, इसी तरह की भूमिका रखी जाती है। कभी भी बीजेपी वाला बीजेपी की सरकार नहीं बोलता है, सरकार एनडीए की है, बीजेपी के नेतृत्व में है एनडीए, लेकिन सरकार एनडीए की है। इसलिए हमारे सभी जो छोटे छोटे दल है, इनका भविष्य बहुत अच्छा है, और मोदी जी का भविष्य अच्छा है, तो हमारा अच्छा क्यों नहीं रहेगा, हमारा भी अच्छा भविष्य रहेगा। मोदी सरकार में